नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। ये अर्ली मॉर्निंग रूटीन है। जब बज रहे थे मेरे यहाँ 7 या पौने 7 हो रहे थे। तो इस समय मेरे बेटे को पहले नहलाना होता है, तो मैं उसको पहले नहलाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड का फिर बाथरूम में पूरा वर्क हो रहता है। मतलब उनका नहाना धोना फ्रेश होना सब कुछ रहता है बाथरूम में। मैं सबसे पहले तनुष को ही हटाती हूँ निकाल के नहलाई, क्योंकि मैं उसके बाद तो किचन में चले जाऊँगी और तनुष मेरे बेटे रेडी हो करके या तो रीड करेगा या तो मोबाइल देखेगा या तो साइकिलिंग करेगा, कुछ भी करेगा। इस समय इनका काम खत्म हो जाता है तो मेरा तो ना 50% से ऊपर का काम खत्म हो जाता है, क्योंकि बच्चों को एक संभालना रेडी करना सबसे बड़ा टास्क होता है मम्मी लोग का। मतलब कि होता क्या है ना कि इन लोग का काम अब बच्चों को तैयार तो करना ही होता है और जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी हस्बैंड को दे देंगे ना तो 10 में मतलब कि वो 5 मिनट का काम कब तक नहीं होगा पता नहीं। तो यहाँ बस बेटे को मैं रेडी कर रही थी, नहला रही थी, तो सब कुछ कर लिया मैंने, क्रीम वगैरह लगा के मेरा बेटा पूजा करने इसको मंत्री के स्कूल से की तरफ से ही याद था। मैं कभी इसको याद नहीं कराई, एक दिन पढ़ रहा था तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैं डेली कहती थी पूजा करने के लिए, तो ये हमेशा यही मंत्र पढ़ता है तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि आज आपसे भी शेयर करती हूँ। बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं जो हम लोग को पता नहीं चलता है। स्कूल में इतना कुछ सीख जाते हैं ना जो हमें नहीं लगता है कि बच्चा ये सीखेगा, और सीख भी जाता है। और हमें जब पता चलता है तो लगता है कि पूरा अच्छे से पढ़ता है। मंत्र थोड़ा बहुत तो संस्कृत है तो थोड़ा तो टेढ़ा बच्चों के लिए होगा ही, लेकिन हाँ कोशिश बहुत अच्छी रहती है पढ़ने की। यहाँ देखिए मैं बेटे के लिए आलू फ्राई बनाई और पराठे बनाई। हमारे हम 99% यही बनता है सुबह के नाश्ते में, क्योंकि मैं बेटे को कुछ और बना के दे दूँगी ना तो स्टफ़ पराठे तो खा लेगा, बाकी और सब्ज़ी खाता ही नहीं है। 50% सब्जियाँ लेकर आ जाता है। घर पे मैं खिला देती हूँ, घर पे मैं आलू इसको नहीं देती हूँ कभी भी, ग्रीन वेजिटेबल ही देती थी। यहाँ देखिए मैं तनुष की टिफ़िन भी पैक हो गई थी और इसके पापा ना इसको टिफ़िन खाना मतलब नाश्ता करा देंगे। सुबह सुबह का टाइम है और बिना खाए ये नहीं जाता है, क्योंकि मेरा भी अच्छा नहीं लगता है कि बिना खाए जाए। और इसके बाद मुझे आ गया था फ़ोन कि मुझे आज ही टोंक निकलना है। पहले कोई चांसेस नहीं था तो मैंने जल्दी से फटाफट इनका बैग पैक किया और रख दिया किनारे पे कि चलो जब आएंगे तो बैग मतलब हो जाएगा। ये सब चीज़ें करने में ना कब पता टाइम निकल जाता है वो पता ही नहीं चलता है। चाय वगैरह तो मैंने पी लिया था, पीने के बाद फिर इनका फ़ोन आ गया था कि नहीं अब बस मुझे बैग लेकर आना ही है, मगर नीचे आ जाए बैग ले करके। मैंने कहा कि ठीक है चलो, तो फिर फटाफट इनको तो भेज मैं टोंक के लिए। फिर अपने डेली रूटीन का काम करती हूँ, क्योंकि अब अचानक जाना होता वर्क प्लेस में, बीच में एकदम ही नहीं जा रहे थे तो फिर आज जाना पड़ गया अचानक। मैंने कहा कि ठीक है, तो वो होता है ना कभी कभी जाने का मूड नहीं रहता है एकदम, ये जब बंद हो जाता है तो फिर, लेकिन हाँ ड्यूटी है तो जाना है ही है। उसके बाद घर की मैं डेली रूटीन करने लगी, क्योंकि मेरा था आज मेरा तो व्रत था, गुरुवार का दिन था तो मेरा तो आज व्रत था। तो फिर मैं क्या करती थी, मुझे तो कुछ बनाना अपने लिए था नहीं, बेटे के लिए जो आएगा वही बना दूँगी। तो फिर यहाँ बैग का सब कुछ रेडी हो गया था और बेटे का स्वेटर वगैरह जो धुलना रहता है वो मैं धुल देती हूँ। बाकी चीज़ें गुरुवार के दिन तो 80% चीज़ें मैं नहीं धुलती हूँ, ऐसे ही रख देती हूँ क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं ना बस नेसेसरी चीज़ें ही धुलती, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि झाड़ू पोछा और कपड़े। तो कभी कभी तो ये नेसेसरी रूल तो नहीं है, मैंने नहीं फॉलो करती हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी फॉलो कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े रहते हैं तो धुलना ही पड़ता है। क्योंकि वो आज का कल का परसों करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं और मुझे धुलना बहुत पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा कपड़ा धुल तो मैं आसानी से लेती हूँ, मुझे कपड़े डालने बहुत पसंद नहीं है एकदम ही, मैं वो पड़ा रहता है। वो मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं बेटा तुमने ये क्यों कर दिया, मतलब डाल दो ये वो। तो आज मैं एक वायरल ट्रिक पर यूज़ कर रही हूँ जो मेरी दीदी ने भी बताया था और मैं आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ क्या ये काम करता है। तो मैंने तवे को थोड़ा सा गर्म किया, उसके ऊपर सर्फ डाला और गर्म पानी, और ये जो सैंड पेपर होता है ना उसको मैंने हस्बैंड से मंगा लिया था। मैंने सोचा कि चलो तवे पे ट्राई करते हैं
तो इसको काफ़ी देर तक रखो, क्योंकि मेरा तवा थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो गया था, क्योंकि मैं 2-3 दिन से पराठे बना रही थी ना, तवे पराठे वाले और भी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और किनारे के यहाँ जम भी रहे थे, तो बहुत साफ़ करने के बाद भी नहीं साफ़ हो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मुझे मिल गया है, तो अगर 80% रोज़ साफ़ करूँ या 2-3 दिन पे साफ़ करूँ तो शायद ये गंदगी भी साफ़ हो जाए। तो लेट्स ट्राई, मैं ट्राई कर रही थी। तो मैंने सोचा कि आप लोग के भी अगर तवे गंदे हो तो ये ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे इससे रिज़ल्ट तो अच्छे दिखे। अगर नए तवा है ना तो आप इसी सैंड पेपर से ही साफ़ करो, एकदम अच्छे से साफ़ रहेंगे हमेशा के लिए। हो गया है ये, थोड़ी थोड़ी है, तो मुझे लगता है कि 2-3 बार ऐसे रगड़ रगड़ के मैं साफ़ करूँगी तो इवन ये साफ़ हो जाएगा, एकदम ही मतलब वर्क करता है। तो अब इसको 2-3 बार साफ़ करूँगी, क्योंकि ये वर्क करता है। बस मैं ये बता रही थी कि ये वर्क करता है, ये वर्क करता है। तो फिर अभी तुरंत जिसका नया नया तवा हो ना लोहे का, आप रेगुलर साफ़ करो, मतलब जब साफ़ करना है तो उसी से करो, तो ये काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाएगा और अपना चल जाएगा थोड़ा थोड़ा गंदगी। अभी मेरे पूड़ी पराठे के ये वाले दाग हैं, बाकी तो जितने थे वो तो एकदम क्लीन हो गए हैं। बाकी पूड़ी पराठे के ये वाले दाग हैं, तो ये धीरे धीरे साफ़ होंगे। अचानक एक दिन में नहीं साफ़ होंगे, हाँ, लेकिन साफ़ हो जाएंगे। तो मुझे ये ठीक लगा, ये है मुझे काम कर गया। तो ये हैक हो गया था पूरा अच्छे से, मतलब कि यूज़फुल मतलब था। अभी किसी के भी तवे होंगे तो ये कर लीजिएगा। उसके बाद मैं लाई थी सामान, आपको पता ही होगा। तो ये सामान थोड़े थोड़े तो रख गए थे, थोड़े थोड़े बिखरे हुए थे। बिखरे होने की वजह से मैं बस यही काम कर रही, मतलब इसको ठीक करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर चीज़ अगर बिखर जाती है ना तो घर वैसे भी अरेंज नहीं होता। मैं ऊपर के डिब्बे ही सही कर रही थी, नीचे ये सब सामान था जो खाली कर रही थी, क्योंकि मैंने यहाँ चिप्स लेकर आया था। चिप्स ठीक था, लेकिन ये नहीं था कि वो आलू के पापड़ जैसा टेस्ट हो चिप्स वाला, वो टेस्ट नहीं आ रहा था। हाँ, लेकिन चलो चलने लायक था। दोबारा कोई कहेगा तो मैं ये नहीं लेकर आऊँगी। बस ये है कि वो सध जाएगा, वो वाला रिव्यू था इस चावल पापड़ के, आलू के, क्योंकि इसमें कोई वो आलू का टेस्ट नहीं आ रहा था, कुछ भी ऐसे नहीं आ रहा था। यहाँ पे मैं ढूंढते ढूंढते एक पेस्ट ढूंढने के चक्कर में मैंने पूरा का पूरा बाहर निकाला, क्योंकि वो दिख नहीं रहा था। और दिख नहीं रहा था ना तो मेरे मन में डाउट हो रहा था कि मैं लाई भी थी कि नहीं, कि वहीं छूट गया, ये भी बात होती ना। तो एक साथ मैंने 2 का पैक ले आया था कि काफ़ी दिन चल जाएगा, 6-7 महीना। मेरा एक पैकेट 2-3 महीना और दूसरा चल जाता है, तो 6 महीना तो आराम से चल जाएगा मेरा पेस्ट। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि जो तुरंत ही होती है। देखिए यहाँ पे मैंने सब कुछ सही कर दिया। बाकी मैंने ये सब चीज़ें जो लेकर आई वो जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ रखूँगी, और बाकी इस एरिया को मैं क्लीन कर दूँगी, और उसके बाद बस नहा धो लूँगी और ये काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, और मैं नहा धोकर एकदम रेडी हो गई हूँ, तैयार हो चुकी हूँ। और आज है थर्सडे का दिन, तो अभी मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। बस मतलब मेरे हस्बैंड जा चुके थे ना आज टोंक, तो फिर बस बैठी हूँ, नहाई धोई हूँ, काम ख़त्म की हूँ और सब कुछ बैठ गई हूँ। बेटे को लेने जाना है और आज जल्दी जाना है, मतलब बज रहे हैं 11:10 और मुझे लेने जाना है 12:15 बजे या 12:10 पे निकल जाऊँगी मैं, क्योंकि जल्दी छुट्टी हो जाती है उसकी। तो आज हाफ डे है तो आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी। और गुरुवार का दिन उसके लिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, वो आएगा तो बताएगा तो मैं बनाऊंगी, ऐसे कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि उसको जो खाने की इच्छा होगी वही मैं बनाऊंगी। बच्चों के साथ होता है ना कि जो खाना, क्योंकि उसी को खाना है, मुझे खाना नहीं है, मैं शाम को सीधे खाऊंगी, तो फिर मैं उसी के लिए बनाऊंगी। और सच बताती हूँ, कढ़ाई वाला हैक काम आ रहा है मेरा। कढ़ाई का वो किनारे किनारे ज़्यादा जल गया है, उसको मैं साफ़ करती हूँ, ईंटे से नहीं साफ़ होता है। लेकिन हाँ, अगर इसको 2-4 दिन रेगुलर मैं साफ़ करूँगी ना रगड़ रगड़ के, तो पक्का ही वो एकदम क्लीन और नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो ज़रूर सैंड पेपर से आप अपने तवे को साफ़ कीजिए। मैंने ये हैक देखा था तो मुझे लगा कि ज़रूर से एक बार ट्राई करना चाहिए, तो फिर आपको इसका रिव्यू भी बताना चाहिए। तो चलिए वीडियो को आगे और कंटिन्यू करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे। तो आज तो था गुरुवार का दिन, तो मैं सोच रही थी कि बाबू को भी लेने जाना ही था मुझे, तो मैं सुबह से ये ठीक ठाक मतलब कपड़े नहा धो के पहन ली थी कि मैं बार बार कपड़े नहीं चेंज करूँगी। यहाँ मैं बेटे के साथ फ्रूट्स खा रही थी। फ्रूट्स खाने में मज़ा आता है। मेरे बेटे के साथ मैं बोल रही हूँ, बेटे के लिए मैंने रख दिया और अपनी बस फ्रूट्स काट के मैं खा रही थी। गुरुवार का दिन होता है ना, तो कभी कभी खा लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं इस बात के लिए। तो यहाँ पर ना सब कुछ हो गया था। मौसम आप देख रहे हो बाहर का, इस समय का मौसम यहाँ पे काफ़ी ख़राब था। इस मतलब कि मन तो मेरा कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ, जब काम है तो है, नहीं है तो नहीं है, करना तो पड़ेगा। तो बस जल्दी से जल्दी मैंने कपड़े डालने की कोशिश किया। बाकी एकदम ही मतलब कि जो भी इतने ज़्यादा कपड़े मैंने धुल ही दी, क्योंकि मैं सोची कि धीरे धीरे सूखता चला जाएगा और कपड़े गंदे भी नहीं होंगे ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। कपड़े धुलने में भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मेरे हस्बैंड का 2 दिन के बाद वो तुरंत ही कपड़े को भी दे देते हैं, और मेरा ये पूरा कपड़ा मैंने धुला।
स्वेटर मुझे धुलने का मन कर रहा था, तो फिर मैंने स्वेटर धुला। और बस और मैं जा रही हूँ बेटे को लेने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जा चुके हैं टोंक और आज इनकी जल्दी छुट्टी हो जाएगी। तो मैंने बस स्वेटर डाल दिया है, और स्वेटर डालने से ना घर के कपड़े भी चल जाते हैं कभी कभी। तो मैंने वैसे ठीक ठाक कपड़े पहने ही थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं लेकर आती हूँ। तो बस कुछ नहीं, बस एक पर्स भी निटाऊँगी, पर्स पॉकेट है तो पर्स उसमें सामान ले लूँगी, और चलिए बाबू को लेकर मैं आती हूँ। ठीक है। यहाँ बेटा आ गया था, तो वो लाइट जला करके हर जगह कमरे में साइकिलिंग करते हैं। तो इस समय ये तो अपने ड्रेस वगैरह मैंने चेंज कर दिया, इनका कपड़ा वगैरह सब कुछ रेडी हो गया, और मैं इनके लिए आ गई सब्ज़ी बनाने के लिए। मैं सिर्फ कैबेज मटर की डाल करके और टमाटर वगैरह डाल करके मैं इनकी एक सब्ज़ी बना लूँगी, जो एटलीस्ट शाम तक चलेगा। और अभी मतलब कि शाम तक चलने वाला है, ऐसे नहीं होगा कि नहीं चलेगा। तो शाम तक इनकी सब्ज़ी बना के मैं रख दूँ, क्योंकि कोई है नहीं तो ग्रीन वेजिटेबल्स खा लेंगे, और मैं खा भी लेता है। ये कोई ना सोचे कि मैं सिर्फ आलू ही खिलाती हूँ, ना ही मेरे बेटे को वो भी खिलाती हूँ। क्योंकि ये होता है कि ना सुबह दोपहर में जब जाता है तो उसकी फेवरेट फ्रूट बना के देती हूँ, जो बच्चे खा ले आराम से। वो आधा अधूरा खा के जाएगा ना, आएगा तो तबीयत भी ख़राब होगी, प्लस एनर्जी नहीं मिलेगी उसे, और आके ग्रीन वेजिटेबल खा लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे ही करती हूँ। तो देखिए मैंने सब कुछ इसमें डाल के इकट्ठे ही बैठा दिया, और अच्छे से सीधी आंच पे ना वो पकेगा भुनेगा, तो वो अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसी वैसी बन के भी देख के आपको लग रही होगी, लेकिन जब पक के तैयार होगी तो बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती है। और छोटे बच्चों के साथ तो मैं तो हमेशा अपने, जैसे मैं और मेरे बेटे का रहता है ना, तो इसी तरह। और एक नया है वो जुड़ी, ये माएँ तो होती हैं जुगाड़ू। तो मैंने सब्ज़ी खाली करके उसी तवे पे 2 पराठे बना लिए तनुष के लिए। कौन तवा, क्योंकि मैंने तवा धुल दिया था, तो फिर मैं तवा धुलूँ फिर ये करूँ, तो मुझे नहीं मन किया। मैंने कहा चलो कढ़ाई तो मैंने गंदी की ही है, कढ़ाई भी साफ़ कर लूँगी। और आई होप आज का मेरा मॉर्निंग रूटीन जो विदाउट मेरे हस्बैंड का था और मेरे बस बेटे के साथ चला, आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे।